Hello बच्चों, let's read the question. Chemical reactions are usually exothermic or endothermic. A balanced thermochemical equation involving physical states of reactants and products express the chemical change as well as heat of reaction. Heat changes are usually expressed in terms of delta H or delta U. The heats of reaction varies with physical state of reactants, products, conditions of constant pressure or volume and temperature. Heats of combustion and heat of neutralization, heat of condensation are always exothermic. Standard heat enthalpy of a compound is its heat of formation at 1 atmospheric pressure in 25 degrees Celsius. Molar heat capacity of diamond carbon in equilibrium with graphite carbon at constant pressure is. So first of all इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about molar heat capacity. So मोलर हीट कैपेसिटी हम इस क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करने वाले हैं यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ डायमंड कार्बन इन इक्विलिब्रियम विद ग्रेफाइट कार्बन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंफिनिटी. किस तरीके से वो इंफिनिटी पे आएगा? दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं एंड द टेम्परेचर इज, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीपी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. किस पर हो रहा है? ये हो रहा है हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ पर जब हम लेंगे दैट एट इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, जब हमारा यहाँ पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? डेल्टा टी आ रहा है हमारा 0. इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी? दैट इज इनफाइनाइट. क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जब डेल्टा टी ही 0 है और अगर कभी भी फेज ट्रांजिशन हमें चाहिए तो इसका मतलब हीट सप्लाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हीट सप्लाई ही नहीं हो रही है, सो यहाँ पर फेज ट्रांजिशन भी नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पर हमारा आंसर है इन्फिनिटी. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.